जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। हमारे रिश्तेदार बहुत बार ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र जानने वाले होते हैं, किसी प्रकार की विद्या को सीखे होते हैं, निकृष्ट क्षुद्र विद्या, और वो जब कभी भी घर आते हैं तो उस प्रकार के प्रयोग को करके लोगों को परेशान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घर में होता है। बच्चा हो छोटा घर में तो रोने लगता है, उसे अनेक प्रकार की तकलीफ होने लगती है, या जिनका भी आभा मंडल कमज़ोर हो, चंद्र कमज़ोर हो, उनको भी विशेष प्रकार की दिक्कतें जो हैं होने लगती हैं उनके आने से। और बहुत बार इंटेंशनली ये लोग इस प्रकार के कृत्य को कर देते हैं। ऐसा ही एक अनुभव है आप सभी के समक्ष जो रख रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत लंबे समय तक समाज से, परिवार से छुप के नहीं रह सकते। पता तो चल ही जाता है कि ये करने वाले हैं, इस प्रकार के कृत्य ये लोग करते हैं। तो जिन व्यक्ति का अनुभव रख रहे हैं उनके परिवार में भी इसी प्रकार का कृत्य हो रहा था। और वो क्या होता है कि जब लोग किसी विद्या को सिद्ध कर लेते हैं तो पहले पहले में बहुत मज़ा आता है। वो लोग प्रयोग करके देखते हैं कि सफल हो रहा है कि नहीं, और उस विद्या का प्रयोग करके जांच करने के चक्कर में बहुत बार लोगों का अहित भी कर देते हैं। तो इनकी माता जी के ऊपर इस प्रकार का प्रयोग कर दिया गया था, साथ ही इनकी पत्नी के ऊपर भी। दोनों को एक जैसा दर्द पेट में, जब भी वो व्यक्ति आए पेट में दर्द शुरू हो जाए, और जब चले जाए तो उसके 3-4 दिन के बाद ठीक हो जाए। और वो किसी न किसी बहाने से इनके घर आते रहे, कि शहर के रहने वाले से तो आते रहे। तो इतना तो समझ में आ गया कि जब वो आता है तब होता है, और कहीं ना कहीं यह समय समय पर बढ़ते गया। पहले तो कुछ दिन तक का दर्द रहा, लेकिन 6 महीना 7 महीना होते होते अब हमेशा दर्द रहने लगा। अब दर्द जब रहेगा तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दिक्कतें से बढ़ रही हैं, पैसा भी नहीं बचेगा जब बीमारी में लगेगा तो अब हर तरीके से आदमी टूटता हुआ नजर आता है। और सामने करने वाला व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है कि अरे वाह, मेरे मंत्र, मेरी शक्तियाँ, मेरी सिद्धियाँ कार्य कर रही हैं, हम दूसरों का खराब बुरा कर सकते हैं, मेरे पास सामर्थ्य है। इन्होंने स्वयं से जितना, एक सामान्य गृहस्थ को जितनी जानकारी होती है उस अनुसार करने का पूजन पाठ प्रयास किए, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि शत्रु जो है घर में आके बैठ के सब कुछ करके जा रहा है। और शक था इनको, यह चीज़ पूरी तरीके से स्पष्ट तो नहीं था कि यही कुछ कर रहा है, लेकिन सभी लोग ये देख के तो रखे थे कि भाई ये आता है तो ही होता है। लेकिन कैसे बोलें, प्रभावशाली व्यक्ति था, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बोल भी नहीं सकता था, बोला भी नहीं जा सकता था उसको। बड़े बड़े लोग आजकल ये सब चीज़ करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं, सीखते हैं, करते भी हैं। अब ऐसे समय में ही अपने चैनल का वीडियो महाभैरव मंत्र उनके समक्ष आया। उन्होंने पूछा संपर्क करके कि हम तो दीक्षित नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सामान्य है इस प्रकार से। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने बताया कि आप बिल्कुल कीजिए, तरीका बता दिए, सब चीज़। वीडियो काफ़ी लंबा है, आप लोग भी देख सकते हैं, 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन क्योंकि उसमें एक एक चीज़ बताए हैं कैसे क्या करना है। उन्होंने बोला कि घर में कर सकते हैं, बाहर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला बिल्कुल आप घर में कीजिए, दिक्कत नहीं है। तरीका उनको बता दिए करने का। घर में उन्होंने आरंभ किया जप। जिस दिन पहला दिन काल भैरव अष्टमी को, जिस दिन वो जप करने वाले थे, उस दिन भी वो व्यक्ति आया था, अष्टमी के, भैरव अष्टमी की हुई, और उस दिन भी उनके घर में बहुत परेशानी हुई थी। उस दिन रात को जब वो जप आरंभ किए, पहले दिन ही जब भैरव जी की बलि विधान विधि है, जो जप पूर्ण करने के पश्चात से जब बलि हुआ, इनकी ये पूरा का पूरा जितना भी समय इनका जीवन का बीता होगा इस कष्ट में, बोलते हैं कि वो पहला दिन था कि जैसे ही बलि चढ़ा, एकाएक मन जादू जैसा, मतलब चमत्कारिक रूप से दोनों को का तकलीफ जो है बिल्कुल नगण्य, शून्य, पेट का दर्द ही खत्म, एकदम सामान्य हो गई, कि लग रहा जैसे कि क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया, अभी तो ऐसा दर्द दे रहा था। उन्होंने मैसेज भी किया था, और हमने कि ठीक है, पहला बार किए हैं, होता है, व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि अरे पहला बार में हो गया, आगे और दिक्कत हो सकती है, आप कंटिन्यू कीजिए। उन्होंने उस साधना को बोला कि भाई जीवन में उतार लेते हैं। त्रिशूल अभिमंत्रण करने का विधि बताएं, उसे किए। घर में चौमुख दीपक क्षेत्रपाल निकारी की विधि बार बार करते हैं। घर को बंधन उसी मंत्र से किए, और ऐसा स्थिति उस मंत्र का जप कर करके इन्होंने कर दिया। जब वो व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करिए, इस बार जब आएगा तो उसको आप खाना पीना तो दीजिएगा ही। बोले हाँ, नमक जो है आप अभिमंत्रित करके रख लीजिए। संकल्प इस प्रकार से रखना है कि उसकी विद्या जो है वो बंधे, उसकी विद्या, उसकी शक्ति, उसको गुरु का उसमें दुहाई देने का एक तरीका होता है, वो सब बता दिए कि आप ये सब करके रखिए। जब वो आएगा, आप घर में रहें चाहे ना रहें, बोल दीजिएगा कि उसको जो भी खाना पानी दिया जाए उसमें नमक इतना सा भी ज़रूर डाल देना है। चीनी जो है उसको भी ऐसे करके अभिमंत्रित कर लीजिए और उसे भी डाल देना है, क्योंकि आपको स्पष्ट है कि वो व्यक्ति करने वाला है, और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये इस प्रकार के दोगले लोगों को तो एकदम खत्म कर देना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, इतना करिए।
अब वो व्यक्ति जो आया, साधना ही तो करके अपने घर को मजबूत कर लिए थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो हर दूसरा दिन पहुँचे, लेकिन महीना में एक आध बार तो भाई आ ही जाए। क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ना ऐसे लोग भी, कर करके सामने वाले के ऊपर करते हैं, उसको तकलीफ होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा मंत्र काम कर रहा है, अरे वाह क्या आनंद आ रहा। इस बार भी आए, इस बार भी आने के साथ अपना धमा चौकड़ी वो शुरू कर दिए होंगे। लेकिन घर में घुसने के पश्चात सबसे पहला चीज़ तो ये हुआ, क्योंकि घर इस तरीके से उन्होंने अपनी तीव्रता से बांधा था, इतनी उग्रता से वो साधना किए थे। लाभ जब मिलता है थोड़ा सा भी साधना से, एक छटांग के बिना बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन जरा सा भी लाभ दिखे ना, उससे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। उससे मोटिवेट होकर के बहुत मन लगा के साधना किए थे। उसकी कोई भी शक्ति भीतर तो सबसे पहले प्रवेश कर ही नहीं पाई। अंदर गया, सब लोग उसे, ये उस समय घर पे नहीं थे, बोलते हैं कि इनकी पत्नी और माता जी बोल रही थी कि एकदम मुंह बना के बैठा हुआ था, प्रसन्न नहीं था। ये लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, अब बहुत चुप हैं। और खाने के लिए दिया गया, वो चाय पानी तो पिए गए हैं, और वो अपना तैयारी कर रहा है, कर रहा प्रयास, कुछ हो नहीं रहा। पहले तो आते थे चुटके बजाते काम होता था, आज हो ही नहीं रहा। ये लोग मुस्कुरा रही हैं, बोले चलो ठीक है, अब दे दिए चाय पानी, पी रही हैं भैया चाय पानी। चाय पानी पिए, 5 मिनट नहीं हुआ होगा, बोलते हैं कि आपका वॉशरूम यूज कर सकते हैं क्या, थोड़ा पेट। बोले ठीक है कर लो। गए वॉशरूम यूज करने, वॉशरूम यूज किए, उसके बाद बोले कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा, घर जाना है। बोले चल ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइएगा फिर। बोले हाँ हाँ ज़रूर आएंगे। आना ही था उनको भाई, उनको मंत्र काम नहीं कर रहा। घर चले गए। उसके कुछ दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद, इन्होंने पता करने का प्रयास किया कि भाई क्या स्थिति है उनकी, कैसी है। तो पता चला कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, काफ़ी दिन हो गया, 6-7 दिन हो चुका है। यानी लमसम ये बात पकड़ लीजिए कि इनके घर से जाने के 1-2 दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए होंगे। परेशानी क्या हो रही है नहीं पता चल रहा है। अब बताते हैं कि वास्तव में परेशानी क्या हो रही थी, वो कैसे ठीक हुए या उनका क्या दिक्कत हुआ बाद में क्या, वो छोड़ दीजिए मैटर। लेकिन आप लोगों को क्या सीख लेना चाहिए या क्या इस मंत्र का प्रभाव पड़ा वो देखिए। इस मंत्र से संकल्प, क्योंकि मंत्र जागृत हो चुका था इनके लिए, काफ़ी लंबा साधना ये कर चुके थे, ये बहुत तीव्रता से साधना किए थे, बहुत समय दिए थे। और जब समर्पित होकर करते हैं तो प्रभाव भी अधिक मिलता है। ग्रहण काल विशिष्ट मुहूर्तों में अगर उसका अधिकाधिक जब कर लेते हैं तो और प्रभावी हो जाता है। तो ये संकल्प ली करके कि दूसरे का विद्या, जो भी गलत विद्या करे वो पूरी तरीके से बंध जाए, नष्ट हो जाए, उसकी जो शक्तियाँ हो बंध जाए। और गुरु का ऐसा शपथ, उसमें संकल्प में ही ऐसा शपथ इत्यादि दे दिया जाता है कि वो फिर कोई काम करने लायक ना रहे। तो इस कारण से ऐसा वो संकल्प जो करवा दिया गया था, और वो अभिमंत्रित की हुई वस्तु को जब वो खा पी लिया तो उसकी जो शक्तियाँ थी वो कहीं ना कहीं बंधी, प्रताड़ित हुई इनके माध्यम से। भैरव जी के मंत्र के प्रभाव से वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उनको परेशानी होने लगी, उन शक्तियों की क्षुद्र शक्तियाँ तुरंत परेशानी होगी। तो भाई जब उसको परेशानी होगी तो किसको परेशान करेगा, जो सिद्ध किया है कि भाई इतना दिन तो तुम मजा लिया मेरा, ये प्रयोग वो प्रयोग, अब हमको कष्ट हो रहा है, हमको ठीक करो। अब अगला आदमी को पता ही नहीं है कि इस मंत्र का तोड़ क्या तो ठीक क्या घंटा करेगा। तो फिर अब लो हॉस्पिटल पहुँचो, शेर को 1.25 शेर मिल जाता है, आप भी 1.25 शेर बन सकते हैं। समर्पित होकर के साधना को करके देखिए, तरीका है हर चीज़ का। जब वो कॉन्फिडेंस आपके भीतर आ जाएगा, कोई आदमी बताए ना बताए, आप किसी मंत्र को, किसी देवता को समर्पित होकर के जब लंबे समय तक एक अनुष्ठान करते हैं, देवता ही आप पे कृपा कर देंगे, ऐसी बुद्धि आपको दे देंगे, ऐसी सद्बुद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी कि आप प्रयोग करके सफल भी हो जाइएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से सभी लाभ उठाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसी परेशानी हो तो आप भी जितने भी साधना बताए हैं उनमें से जो आपको योग्य लगे, जो आपको अच्छा लगे, आपके लिए सूटेबल हो, आप अच्छे से कर सकें, उन साधना को कीजिए। महाभैरव मंत्र हर कोई कर सकता है, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।